परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसलिए इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवेत्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? अर्जुन said, the devotees who with their minds constantly fixed on you, as shown above, adore you as possessed of form and attributes, and those who adore as a supreme reality only the indestructible unmanifest Brahma, who is truth, knowledge and bliss solidified. Of these two types of worshippers, who are the best knowers of yoga? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ता तमामता। भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानते हैं। श्री भगवान said, I consider them to be the best yogis who endowed with supreme faith and ever united through meditation with me, worship me with the mind centered on me. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागम चिन्त्यं च कुतस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबोधयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। Those however who fully controlling all their senses and even minded towards all and devoted to the welfare of all beings constantly adore as their very self the unthinkable, omnipresent, indestructible, indefinable, eternal, immovable, unmanifest and changeless Brahma, they too come to me. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदेर्भरवाप्यते। उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। Of course, the strain is greater for those who have their mind attached to the unmanifest, for atonement with the unmanifest is attained with difficulty by those who are centered in the body. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। On the other hand, those who depending exclusively on me and surrendering all actions to me worship me, God with attributes, constantly meditating on me with single-minded devotion. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशिता चेतसा। हे अर्जुन,
उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। These Arjun I speedily deliver from the ocean of birth and death, their mind being fixed on me. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशीयसि मय्येव अतोऽध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। Therefore, fix your mind on me and establish your intellect in me alone. Thereafter, you will abide solely in me. There is no doubt about it. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। If you cannot steadily fix the mind on me, Arjun, then seek to attain me through the yoga of repeated practice. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिमावाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। If you are unequal even to the pursuit of such practice, be intent to work for me. You shall attain perfection in the shape of my realization, even by performing actions for my sake. अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। If taking recourse to the yoga of my realization, you are unable even to do this, then subduing your mind and intellect, etc., relinquish the fruit of all actions. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाय ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। Knowledge is better than practice without discernment. Meditation on God is superior to knowledge, and renunciation of the fruit of all actions is even superior to meditation, for peace immediately follows from renunciation. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। He who is free from malice towards all beings, friendly and compassionate, rid of I and mine, balanced in joy and sorrow, forgiving by nature and even contented and mentally united with me, nay, who has subdued his mind, senses and body, has a firm resolve and has surrendered his mind and reason to me, that devotee of mine is dear to me. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे
कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। He who is not a source of annoyance to his fellow creatures and who, in his turn, does not feel vexed with fellow creatures and who is free from delight and envy, perturbation and fear is dear to me. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। He who wants nothing, who is both internally and externally pure, is clever and impartial and has risen above all distractions, and who renounces the feeling of doership in all undertaking, that devotee of mine is dear. यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। He who neither rejoices nor hates nor grieves nor desires and who renounces both good and evil actions and is full of devotion is dear to me. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमाने शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगाः विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, he who is alike to friend and foe as well as to owner and economy, who remains balanced in heat and cold, pleasure and pain and other contrary experiences and is free from attachment. तुल्य निंदास्तु ते मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान्ये प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। He who takes praise and reproach alike and is given to contemplation and contented with any means of subsistence whatsoever, entertaining no sense of ownership and attachment in respect of his dwelling place and full of devotion to me, that man is dear to me. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। Those devotees, however, who partake in a disinterested way of this nectar of pious wisdom set forth above, endowed with faith and solely devoted to me, they are extremely dear to me. इति श्रीमद् भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः